काशी की काफी प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है जो चिता भस्म की होली जिसको कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ का महाशिवरात्रि पे विवाह होता है। तो बाबा उस दिन अपने धाम माता को लेके आते हैं। उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि पे वो महाश्मशान पे अपने गणों के साथ दोपहर मनगणका तीर्थ पे स्नान करने के पश्चात वो वहाँ चिता भस्म की होली खेलते हैं। वही श्रृंगार है, भस्म ही बाबा का श्रृंगार है। दुनिया में जितने भी जो शिव भक्त हैं वो इस होली को देखने और खेलने आने लगे। ये प्रथा है कि बाबा विश्वनाथ की ऐसी मान्यता है कि वो दोपहर में मध्याह्न स्नान करने मणिकर्णिका आते हैं, उसके बाद ही ये होली होती है। काशी में एक ऐसी परंपरा जो कि सदियों प्राचीन से चली आ रही है। शिव भक्त हर समय जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। आपके लिए क्या एक दिलचस्प स्टोरी। आपको हमारे पीछे का दृश्य देख के समझ में आ गया होगा कि हम इस वक्त मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट पर। यहीं पे जो है 28 फरवरी को जो है मसान की होली खेली जाएगी। आपको बता दें कि ये जो है सदियों से चली आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि काशी जो है केवल अपनी घाटों, मंदिरों और गली से नहीं, अपने अनोखे परंपराओं से भी जानी जाती है। आपको बता दें यहाँ पे कि 28 फरवरी को जो है मसान की होली खेली जाएगी। भगवान शिव अपने भूत गणों के साथ यहाँ पे आते हैं, ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे चलती चिता के साथ वो मसान की होली खेलते हैं। 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी से ही काशी में होली का जो उल्लास देखने को मिलता है। 27 तारीख को हरिचंद घाट में मसान की होली थी, उसी के बाद 28 तारीख को मणिकर्णिका घाट पे होता है। हम यहाँ के व्यवस्थापक गुलशन कुमार से भी बात करेंगे। काशी में ये जो मसान की होली जो मणिकर्णिका घाट में मनाई जा रही, ये कब से चली आ रही, इसके पीछे का क्या इतिहास है, इस बार जो 28 फरवरी को मनाया जाएगा कितने बजे मनाया जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा उन लोग को बताया गया, एडवाइजरी दी गई है। चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं, गुलशन कुमार जी से। हमारे साथ मणिकर्णिका घाट के व्यवस्थापक और आयोजक हमारे साथ गुलशन जी है। हम उनसे जानेंगे कि जो काशी में मसाने की होली मणिकर्णिका घाट पे जो इस बार 28 फरवरी को मनाई जाएगी, इसकी परंपरा कैसे शुरुआत हुई काशी में और कैसे इस बार जो है मनाया जाएगा। गुलशन जी, हमारे चैनल आपका स्वागत है जी। अब बात करें काशी में मसाने की होली जो मणिकर्णिका घाट पे खेली जा रही है, ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ये काशी की काफी प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है जो चिता भस्म की होली जिसको कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ का महाशिवरात्रि पे विवाह होता है, उसके बाद उनका गौना रोका होता है। एक प्राचीन परंपरा है, शादी के बाद दुल्हन की विदाई तुरंत नहीं होती है, उसमें एक गौना की प्रथा बोली जाती है इधर हम लोगों की भाषा में। तो वो गौना जो है रंगभरी एकादशी के दिन काशी में होता है, जिसमें बाबा विश्वनाथ अपनी चल प्रतिमा में माता पार्वती को लेकर अपने धाम आते हैं। तो चूंकि बाबा के गढ़ बहुत से ऐसे भूत प्रेत पिशाच हैं, दृश्य शक्तियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाबा ने मनुष्यों को बीच में आने से उन लोगों को रोक रखा है। लेकिन इस चराचर जीवन में जितने भी तरह के जीवात्माएं हैं वो सभी बाबा के भोलेनाथ के गण हैं। तो उन गणों को मनुष्यों के बीच में आने से उन्होंने रोक रखा है। और चूंकि रंगभरी एकादशी में काशी में बहुत ही भव्य और दिव्य होली होती है माता पार्वती के अपने धाम पधारने पे, तो बाबा उस दिन अपने धाम माता को लेके आते हैं। उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि पे वो महाश्मशान पे अपने गणों के साथ दोपहर मनगणका तीर्थ पे स्नान करने के पश्चात वो वहाँ चिता भस्म की होली खेलते हैं। और उसमें उनके सारे गण, भूत प्रेत पिशाच वगैरह सभी शक्तियां जो है शामिल होती हैं इस होली में। और ये बड़ी ही काशी की प्राचीन परंपरा रही है जो कि मंदिर बाबा मसाननाथ में खेला जाता था। और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो आज हर जगह जगह पूरे विश्व के कोने तक ये प्रचार प्रसार हुआ, तो इसमें भीड़ बढ़ने लगी है। तो अब भीड़ काफी आती है जो भगवान शिव के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और भस्म ही बाबा का प्रिय श्रृंगार है। उस श्रृंगार की अगर होली होती है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया से इस होली को देखने खेलने शिव भक्त काशी के मणिकर्णिका तीर्थ पे आते हैं। बात करें तो ये जो चिता भस्म से जो होली खेली जाती है, इससे आध्यात्मिक और क्या संदेश जाता है? देखिए, ये एक आध्यात्मिक उत्सव है।
जो कि बहुत ही अनुशासन में है, क्योंकि राम नाम का जो जप होता है, काशी में राम नाम सत्य है, आपने सुना होगा। तो उस राम नाम जप के जपते हुए जो शव यात्री शव को लेके मसान पे मोक्ष की कामना से लोग आते हैं, तो उसी राम नाम रूपी राख, जिसको कहते हैं भस्म कहते हैं, वो भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है, वही श्रृंगार है। भस्म ही बाबा का श्रृंगार है। तो ये बड़ी ही प्राचीन चीजें हैं, जिसको अध्यात्म की दृष्टि से बहुत दूरदर्शी लोग ही होली को देख और समझ पाते हैं। बाकी के लिए तो ये बस उत्सव ही है। लेकिन आध्यात्मिक इस होली में आप जो है, जो भस्म है भगवान शंकर का, वो अगर भक्तों को उनके घाट पे ही, उनके प्रमुख स्थान पे मिल रहा है, जहाँ 24 घंटा निवास है उनका, तो यही बहुत ही मतलब कि शिव में समावेश होने का भक्तों का ये एक प्रयास होती है, एक उत्सव में सहभागिता होती है, जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलता। बात करें तो ये मणिकर्णिका घाट जो है क्यों प्रमुख केंद्र बना मसान की होली का, इसके पीछे का क्या इतिहास है? इसके पीछे ये है कि ये काशी का पूरी काशी को ही महाशमशान के नाम से भी एक काशी का नाम जाना जाता है। यहाँ ये भगवान शिव के त्रिशूल पे विराजमान ये काशी है, और यहाँ मरना भी मंगल माना गया है, मंगल के समान है। यहाँ आप देखिएगा हर तीसरा चौथा शव यात्री ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ शव यात्राओं को लेके आते हैं। तो ये मान्यता है कि यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है, उनको सीधे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और चूंकि काशी में जन्मे लोग और काशी के लोग ही बाबा को अपना पिता तुल्य मानते हैं, यहाँ देवता और भक्त का संबंध नहीं है। काशी वासी में जो काशी के जन्मे लोग हैं, वो सभी उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं। यहाँ मुक्ति और मोक्ष का ये प्रमुख केंद्र आदि अनादि काल से रहा है काशी। तो इसी नाते जो है यहाँ भस्म ही बाबा को चढ़ता है, और यहीं से भस्म पूरे दुनिया में भगवान शंकर के विभिन्न मंदिरों में भी जाता है। तो इसलिए यहाँ भी होली की बड़ी प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि यहाँ उस जमाने में सब सिर्फ काफी छुआछूत इन चीजों की दिक्कतें थी, नासमझ लोग थे, तो वो महाशमशान पे जाने कतराते थे। क्योंकि आज अत्याधुनिक युग है, आधुनिक युग है, हर मनुष्य चाहता है कि वो भी हर चीज को जाने समझे, उसको देखे विचारे। इस नाते वहाँ अब मसान पे वो भेदभाव खत्म हो चुका है, छुआछूत खत्म हो चुका है, इसलिए लोग आते हैं, और इस नाते ये काशी का प्रमुख केंद्र रहा है। बात करें, आपने अत्याधुनिक का भी नाम लिया, प्राचीन से और वर्तमान में क्या कोई बदलाव देखने को मिले मसान की होली में? प्राचीन समय में वहाँ सिर्फ अपने मंदिर कमेटी के लोग आया करते थे, और क्षेत्र के जो निवासी थे वही इस होली का आनंद लेते थे, ये होली मनाते थे। क्योंकि आप सभी के प्रयास से जो ये देश दुनिया में विख्यात हुआ होली, तो पूरे दुनिया में जितने भी जो शिव भक्त हैं, वो इस होली को देखने और खेलने आने लगे। बात करें तो देखा जाता है मसाने की होली में महिलाएं, मतलब लड़कियां महिलाएं भी अब भागीदारी हो रही। क्या प्राचीन समय में ये था? देखिए, अति प्राचीन समय तो महिला प्रधान देश भारत रहा है, और माताओं के नाम से यहाँ के वीर योद्धा और पुत्र जाने जाते रहे। लेकिन बीच में कुछ समय काल ऐसा आया जिसमें महिलाओं को बहुत सी बंदिशें और पाबंदियों में पाबंद कर दिया गया। इसलिए महिलाओं में पर्दा प्रथा, और ये मुगल शासन के समय और उसके बाद ये पर्दा प्रथा आ गया। तो इस नाते लोगों ने का कहना था कि महिला प्रधान नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र महाराजा हरिश्चंद्र के समय से भी महिला मसान पे आती रही है। ऐसा नहीं है, महिलाएं कहीं भी आ सकती है, लेकिन उसकी शुचिता और शुद्धता, पवित्रता मायने रखती है। कि महिलाएं और बेटियां अगर आ रही हैं, तो उनको शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए और महान मसान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उस अनुशासन में आ रही हैं, तो वो आना चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कोई रोक नहीं है। किसी प्रकार का शास्त्र पुराण में ऐसा उल्लेख नहीं है कि कहाँ महिलाएं जाएंगी, कहाँ पुरुष जाएंगे। बात करें रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन ठीक हरिशंकर घाट पे भी जब मसाने की होली होती है, और उसके हरिशंकर घाट के बाद दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट पे भी होली मसाने की होली है। तो क्या दोनों में अंतर है कि लोग ये हरिशंकर घाट और मणिकर्णिका घाट? ये क्योंकि मसान की होली इतनी, चिताभस्म की होली मणिकर्णिका इतनी प्रसिद्ध होगी, ये आज बहुत से मंदिरों में वार्षिक उत्सव में भी इस होली का एक प्रदर्शन होता है। तो हरिश्चंद्र के लोगों को भी ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो
तो विगत 4-5 वर्षों से वो लोग भी वहाँ एक दिन पहले अपना उत्सव मना रहे हैं। वहाँ की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्म कार्य अच्छे से कर रहा है तो उसकी कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भस्म होली रंगभरी के दूसरे दिन होती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मनाना शुरू किया, तो पिछले 4-5 वर्षों से वहाँ भी होली मनाई जा रही है। बात करें इस बार जो 28 फरवरी को मनगंगा घाट में मसान की होली खेली जाएगी, इसका समय क्या रहेगा और कितने श्रद्धालुओं का और शिव भक्त के आने का अनुमानित है? देखिए, पिछले वर्ष तो करीब प्रशासन का ऐसा कहना था कि 3 से 4 लाख भक्त आए थे वहाँ पे, तो इस बार भी उससे उम्मीद है कि ज्यादा भीड़ बढ़ के ही आनी है। और हमारे यहाँ ये प्रथा है कि बाबा विश्वनाथ की ऐसी मान्यता है कि वो दोपहर में मध्याह्न स्नान करने मणिकर्णिका आते हैं, उसके बाद ही ये होली होती है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बाबा महाशंकरनाथ मंदिर में दोपहर में 12 बजे मध्याह्न आरती होती है। उसी आरती में बाबा का श्रृंगार भोग प्रसाद चढ़ा के उन्हें भस्म अर्पित किया जाता है और उसी आरती के पश्चात ये होली प्रारंभ होती है। देखा जाता है कि अब तो विदेशों से भी लोग जो है इस मसाने की होली में रुचि रखते हैं, और किसी पर विदेशों से कितने श्रद्धालु आने का अनुमानित है? देखिए, हम लोग किसी से संपर्क तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से सैकड़ों हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी भी नाव बजड़ों से देखने आते हैं। बहुत से लोग होली खेलने आते हैं, तो इस बार भी हर बार की तरह उम्मीद है लाखों की संख्या होनी चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ के व्यवस्थापक गुलशन कुमार जी को सुना, उन्होंने बताया कि जो 28 फरवरी को मनगंगा घाट पे मसान की होली मनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के 12 बजे के आरती के बाद जो यहाँ पर मनगंगा घाट पे मसान की होली मनाई जाएगी। यहाँ पे बता दें आपको, आम लोगों के साथ साथ अघोरी और तमाम यहाँ से आए हुए जो श्रद्धालु है वो भी आते हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि विदेशों से भी अनुमानित जो है 2 से 3 हजार जो है विदेश श्रद्धालु इस मसान की होली में भागीदारी करते हैं। और आपको पिछले साल का बता दें कि 2 से 3 लाख जो लोग मसान की होली में भागीदारी देते हैं, और इस बार भी है कि इस बार भी जो है लाखों की संख्या में जो है मनगंगा घाट मसान की होली में शिरडीन होंगे। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी काफी कड़ा व्यवस्था की जाती है ताकि जो मसान की होली हो रही है वो सही ढंग से सकुशल जो है संपन्न हो सके। आपको ऐसे ही दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप तक बने रहे जयदेश न्यूज। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।